हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल लर्न बाय एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लर्न बाय एक्सपर्ट में। जैसा कि आज आप जानते हैं कि हम लोग क्रैश कोर्स कर रहे हैं, फ्री क्रैश कोर्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। हम इंग्लिश के सारे टॉपिक्स एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी हैं वो भी हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी एट प्रेजेंट हम लोग टेंस का टॉपिक कर रहे हैं और आप लोगों को पता होगा कि टेंस की हम 3 वीडियोस बना चुके हैं। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं टेंस के बेसिक और कॉन्सेप्ट्स के बारे में। हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस में सारे सब पार्ट्स कवर कर लिए विद एग्जांपल्स और उसके कॉन्सेप्ट्स को हमने बारीकी से समझा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है फ्रेंड्स, प्लीज़ आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखिएगा और तभी इस वीडियो को देखने का फ़ायदा होगा। और अगर आपको अपने कंसेप्ट्स पूरे क्लियर करने हैं प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपको ये वीडियो यूज़फुल होने ही वाली है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको ये वीडियो यूज़फुल ना लगे, क्योंकि ये एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियो है। चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। आज हम करने वाले हैं पास्ट टेंस के बारे में बात। हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस पूरा कवर कर लिया था, उसके सारे पार्ट्स कवर कर लिए थे और हमने डिफरेंस भी जाना, उसके रूल्स जाने, उसका यूटिलाइजेशन कहाँ कहाँ होता है, हमने सारी बारीकियों पे डिस्कस किया। आज हम शुरू करेंगे सिंपल पास्ट टेंस के बारे में। सिंपल पास्ट टेंस कहे या फिर दूसरा नाम हम क्या कह सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, राइट। सिंपल पास्ट टेंस में जो स्ट्रक्चर होता है, सिंपल सब्जेक्ट आता है और वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है, प्लस जो भी आपका रेस्ट ऑफ द सेंटेंस वो यहाँ पे आ जाएगा, या ऑब्जेक्ट जो भी आना होगा आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अदर वर्ड्स हम जैसे कह सकते हैं। ऑल राइट, वी टू फॉर्म कौन सा होता है अगर मैं आप लोगों को याद दिलाऊं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक वर्ब हेल्प है, वी1 हो जाएगा हेल्प, तो उसका वी2 क्या होगा, हेल्प्ड। जनरली जो रेगुलर वर्ब्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द वर्ब में ईडी लगा के उसका सेकंड फॉर्म बन जाता है। पर कुछ वर्ब्स ऐसे भी होते हैं जिनका फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म लगभग सेम रहता है। एक वर्ब लेते हैं वॉच, तो इसका क्या हो जाएगा, वी2 फॉर्म वॉच्ड, ठीक है। अगर आप वर्ब्स के बारे में और डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वर्ब के ऊपर पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन भी सेपरेट दिया हुआ है मैंने। ऑलराइट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये बेसिक स्ट्रक्चर हमारा सिंपल पास्ट टेंस का होता है, तो ये आप जरूर याद रखिएगा। सिर्फ V2 याद रखना है, जो हमारा पास्ट का है वर्ब फॉर्म वो हमें यहाँ पे लेकर आना है। ऑलराइट, ओके। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसे हम यूटिलाइज कहाँ पे करें, सिंपल पास्ट टेंस कहाँ पे यूज करते हैं। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, तो जिन्होंने वो वीडियो देखी है उनको ये कॉन्सेप्ट पहले से ही क्लियर होगा कि मैं क्या बोलने वाली हूँ। पर जिन्होंने नहीं देखा मैं उनके लिए भी दोबारा बोल देती हूँ। पास्ट टेंस गाइस हम तब यूज करते हैं कोई भी एक्टिविटी जो पास्ट में हो चुकी हो। आपको कैसे पता लगेगा कि कोई भी एक्टिविटी या कोई भी काम आपने पास्ट में कर लिया है, जब मैं बताऊंगी कि वो काम की टाइमिंग्स बताऊंगी या कोई भी स्पेसिफिक ऐसा इवेंट बताऊंगी पास्ट का, कि मैं बताऊंगी कि इस इवेंट पे या इस टाइम पे मैंने ये काम किया था, तब वो डिक्लेयर हो जाता है कि मैंने पहले किया था। जो एग्जाम्पल हम डिस्कस कर रहे थे मैं उसी को यहाँ पे लिख देती हूँ। आई सॉ द मूवी yesterday। ये मेरा जो सेंटेंस है ये क्या बता रहा है कि ये जो इवेंट है इट हैपेंड yesterday, दिस इवेंट वाज हैपेंड yesterday। तभी मुझे yesterday शब्द से पता लग रहा है कि ये पास्ट टेंस यहाँ पे यूज होगा। पास्ट टेंस कब हम यूज करते हैं, पास्ट टेंस हम बताते हैं इफ एनी पर्टिकुलर इवेंट हैज हैपेंड इन द पास्ट। और हमें कैसे पता लगेगा कि वो पास्ट में हुआ है, हमें कुछ वर्ड्स बता देते हैं कि ये पास्ट में हुआ है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल आपको दे देती हूँ, जैसे कि yesterday, that day, है ना, या फिर हो जाएगा लास्ट मंथ, लास्ट ईयर और लास्ट 6 मंथ्स। कुछ भी ऐसा हो सकता है जो बताएगा कि ये जो इवेंट है पास्ट में हो चुका है।
ओके। सो मैं एक हो जाता है ये। अब मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल बताती हूँ जिसमें लिखा हो, फॉर एग्जांपल, thief stole my bag and ran। मैंने आपको क्या बताया था कि हम पास्ट टेंस यूज करते हैं एक इवेंट बताने के लिए, बट देयर आर सिचुएशन कि अगर मुझे सीक्वेंस ऑफ इवेंट बताना हो तब भी हम पास्ट टेंस यूज करते हैं। जी हाँ, व्हेन आई वांट टू टेल द सीक्वेंस ऑफ इवेंट देन आल्सो आई यूज पास्ट टेंस। मैं पूरा सीक्वेंस बता रही हूँ यहाँ पे। चोर ने पहले मेरा बैग चुराया और उसके बाद भागा। हाँ, सो ये एक्शन पहले हुआ, उसके बाद ये हुआ, लेकिन क्या है यहाँ पे मैं सीक्वेंस बता रही हूँ। सो जब भी हम कोई स्टोरी नरेट कर रहे होते हैं और हम बता रहे होते हैं कि पास्ट में ऐसा 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 हुआ था, सो आप पूरे सीक्वेंस में चल रहे होते हो, तब हम ये चीज यूज करते हैं, तब भी हम पास्ट टेंस यूज करते हैं। तो आपने देखा, दिस इज सब्जेक्ट और ये क्या है, वर्ब, है ना। और ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है, स्टोल, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। रैन, रैन क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। सो आपने इसका स्ट्रक्चर देखा, सब्जेक्ट प्लस V2, यहाँ पे भी क्या है, V2 फॉर्म यूज किया गया है। सो अब आपको क्लियर हुआ। सो अगर आपको कोई बताना है कि कोई इवेंट पास्ट में हुआ है और यू वांट टू टेल दैट देयर इज अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट व्हिच हैज हैपेंड इन द पास्ट, तब आप क्या करेंगे, आप यूज करेंगे सिंपल पास्ट टेंस। ऑल राइट। सो जो भी वर्ड्स हमें बताते हैं कि दिस इवेंट हैज हैपेंड इन द पास्ट, दोज वर्ड्स आर लाइक येस्टरडे, दैट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट 6 months। ऐसी चीजें हमें वहीं पे डिक्टेट कर देती है कि ये दिस thing has already happened, this thing has happened like long back। all right, so let's move on। अब आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब आप मुझे बताइए, ये जो क्वेश्चंस है गाइस, ये वाला क्वेश्चन पर्टिकुलरली IBPS में आ चुका है। ठीक है, ये गवर्नमेंट एग्जाम का क्वेश्चन है जो यहाँ पे उठ के आया है, और बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इस कॉन्सेप्ट पे। सो आज हम इस कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर देते हैं ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे। So it's time you went to bed. You will have to get up early tomorrow. So ये टाइम है, अब आप बेड पे चले जाओ, सोने चले जाओ, क्योंकि आपको कल जल्दी उठना है। सो आपने देखा, इस सेंटेंस में इट्स टाइम। सो हमारा जो रूल कहता है, जब भी सेंटेंस में हो इट्स हाई टाइम, ये आप प्लीज नोट कर लीजिए, इट्स हाई टाइम, इट्स टाइम और गुड टाइम। जब भी ऐसा कुछ सेंटेंस हो तो आप समझ जाना, इनके बाद हमेशा क्या यूज होता है, सिंपल पास्ट टेंस। क्लियर। सो इसका मतलब क्या है, अगर मैं बोलती हूँ व्हेन आई से इट्स हाई टाइम, सो आपके माइंड में क्या आता है, इट्स हाई टाइम, बहुत हो गया, बहुत हो गया, ये काम हमें करना ही होगा, यानी ये काम पहले हो जाना चाहिए था लेकिन वो हुआ नहीं, अब इतनी देर हो चुकी है कि भाई अब ये काम करना ही पड़ेगा, वी डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन। हाँ, तो हाई टाइम उसलिए यूज करते हैं। इट्स टाइम, ये भी एक ही बात होती है, पर ज्यादा एम्फेसिस देना हो तो हम क्या बोलते थे, इट्स हाई टाइम। हाँ, इट्स गुड टाइम, ये सही समय है, अब हमें ये काम करना ही पड़ेगा। हाँ, अभी हमें करना ही है, तब हम यूज करते हैं इट्स गुड टाइम, इट्स हाई टाइम, इट्स टाइम नाउ, अब हमें काम करना है। हाँ, सो आप सोच रहे हो कि हम बेसिकली क्या बात कर रहे हैं, एक्शन फ्यूचर में होने वाला है लेकिन हम यहाँ पे पास्ट यूज कर रहे हैं, सिंपल पास्ट टेंस यूज कर रहे हैं, तो ऐसा भी होता है। हाँ, ये भी होता है, सर्टेन एक्सेप्शन। तो ये बात याद रखना, इसलिए कि इट्स हाई टाइम, इट्स टाइम और गुड टाइम के साथ वी ऑलवेज यूज सिंपल पास्ट टेंस। तो फिर गाइज यहाँ पे क्या आना चाहिए, इट्स टाइम। तो यानी इसके बाद वाले सेंटेंस में हमें क्या आएगा, ये वाले सेंटेंस में हमारे पास सिंपल पास्ट टेंस आएगा। तो क्या इस सेंटेंस में आपको सिंपल पास्ट टेंस दिख रहा है, यू वेंट टू बेड। यू क्या है हमारा सब्जेक्ट, वेंट क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। सो ये एकदम करेक्ट है, दिस सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सो क्लियर है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इट्स हाई टाइम आई शुड ब्रिंग अ न्यू पेयर ऑफ जीन्स। हम जनरली क्या होता है, बोलते वक्त भी आई शुड डू दिस, इट्स हाई टाइम आई शुड स्टार्ट वर्किंग हार्ड, हम ऐसा बोल देते हैं, विच इज, अगर कोई ऐसे आपके आगे बोले ना, आप बोल दीजिएगा कि एकदम गलत ग्रामर है। आपको पता है, इट्स हाई टाइम के बाद हम हमेशा सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हैं। सो आप ये बोल सकते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट
यूजेज क्या आएगा, शुड एकदम चला जाएगा। और वर्ब का क्या आएगा, सेकंड फॉर्म। और ब्रिंग का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म ब्रॉट। ओके, सो करेक्ट सेंटेंस विल बी इट्स हाई टाइम I brought a new pair of jeans. ओके, अब आपको समझ में आया कहाँ पे मिस्टेक आ जाती है। अब आपके पास ये एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसे क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ऑल राइट, नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द नेक्स्ट एग्जांपल। इट्स टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। अब आप खुद सोचिए कि ये सेंटेंस क्या करेक्ट है या फिर ये सेंटेंस सही है। वीडियो पॉज करके एक बार खुद सोचिए और समझिए कि क्या ये सेंटेंस सही है। इट्स टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, हम जनरली बोलते वक्त भी आपस में बात करते हैं ना, गाइस इट्स टाइम फॉर लंच, इट्स टाइम फॉर अ ब्रेक, ऐसा होता है ना। तो यानी कि ये सच सही है गलत है, ये भी सही है सेंटेंस। पर अब आप सोचेंगे कि मैंने आपको अभी बताया कि इट्स टाइम के बाद तो हमेशा क्या आता है, सिंपल पास्ट टेंस आता है। तो हमने कुछ ऐसा कुछ रेफर क्यों नहीं करा, तो उसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे बिकॉज वी डू नॉट हैव एनी वर्ब, है ना। तो अब जनरली यहाँ पे ये जो सेंस यूज हुआ है, ये सेंस ये यूज हुआ है कि इट इज द राइट टाइम, ये अब सही समय है, ये सब कर ले। सो ये मैंने इसलिए यूज किया ताकि मैं आपको बता सकूं कि वर्बली जो हम ये चीजें बोलते हैं दैट इज ऑल्सो करेक्ट। हाँ, पर लेकिन जब आप सेंटेंस के आगे पूरा बताते हो कि इट्स हाई टाइम, अब तुम्हें बेड पे चले जाना चाहिए, अब तुम्हें सो लेना चाहिए, तब हम ये यूज करते हैं सिंपल पास्ट टेंस। अगर आप ये कंफ्यूज हो रहे हो तो आप फॉरगेट अबाउट दिस, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये रूल एग्जाम के लिए, ये रूल याद रखना, ये तो मंत्र अपने मन में डाल लो, दिस यू हैव टू रिमेम्बर। ठीक है, आपके आगे बस ये आ जाए, आप बस सोच लेना कि भैया हमें सिंपल पास्ट टेंस यूज करना है। क्लियर, चलिए आगे बढ़े। ओके, ये फेवरेट लाइन है बचपन से अभी तक, हम हर टेंस की, हर ग्रामर की क्लास में आई थिंक हर बार पढ़ते हैं और हर कोई पढ़ाता है हमें। फेवरेट, हाँ, सो द ट्रेन लेफ्ट बिफोर आई अराइव्ड। आप सबको तो इसका आंसर याद ही हो गया होगा। मैं कॉन्सेप्ट आज आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसा हम करते क्यों है। अब आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे ना दो सीक्वेंस की बात हो रही है। सो जब भी हम दो सीक्वेंस की बात करते हैं या फिर दो इवेंट्स की बात करते हैं, टू इवेंट्स which has happened in the past, उस केस में गाइस ये बहुत अच्छे से रखना। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट है मैंने फर्स्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया था, तो जिन्होंने वो वीडियो देखा है उसको भी ये बात समझ में आ गई होगी। आप सोच रहे हो मैं तभी बार बार बोल रही थी कि पहली 3 वीडियोस देखना कितना जरूरी है, मतलब से ही हम पता लगा लेते हैं कि इसको कहाँ पे यूज करना है, राइट। सो जो भी दो इवेंट पास्ट में हो गए हैं, जैसे कि आप ये एग्जाम्पल देखो, द ट्रेन लेफ्ट बिफोर आई अराइव, सो सीक्वेंस वन क्या कह रहा है, ट्रेन चली गई। हाँ, और सेकंड सीक्वेंस हमें, सेकंड इवेंट हमें क्या कह रहा है कि मैं वहां पे पहुंचा। हाँ, और सेंटेंस क्या है, ये बताना चाह रहा है कि ट्रेन मेरे आने से पहले चली गई। हम्म, तो आप सोच रहे हो, अब मुझे पता कैसे लगेगा कि भाई ट्रेन पहले गई है या मैं पहले पहुंचा हूं, तो मेरे को पता कैसे लगेगा। तो जब ऐसे केस में क्या होता है, हम डिफरेंशिएट करते हैं टेंस के थ्रू। और एक बात ये याद रखना, ऐसे कभी भी दो फ्यूचर टेंस एक सेंटेंस में नहीं आ सकते हैं। हाँ, दो पास्ट टेंस एक सेंटेंस में तभी आते हैं जब मुझे सीक्वेंस बताना होता है, मैंने आपको बताई थी ये चीज, राइट। लेकिन इस तरीके के सेंटेंसेस में जहां पे मुझे बताना हो कि ये इवेंट पहले हुआ था, उसके बाद ये सेकंड इवेंट हुआ था, तब मैं क्या करूंगी, जो इवेंट पहले हुआ था फर्स्ट इवेंट में हमेशा गाइस पास्ट परफेक्ट लगता है। ओके, और सेकंड में क्या लगता है, सिंपल पास्ट टेंस। आप देख रहे हो, ये बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है बताने का, कि ये डिफरेंस क्या है परफेक्ट और सिंपल पास्ट टेंस में। हाँ, सो आप, अगर मैं आपके आगे चार्ट बनाती हूँ एक, दिस इज पास्ट, दिस इज प्रेजेंट, दिस इज फ्यूचर। तो पास्ट क्या है, ये इवेंट हो गया,
लेकिन पास्ट में कंप्लीट हुआ तब दूसरा इवेंट हुआ। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? परफेक्ट सेंस ही तब देता है कि ये इवेंट कंप्लीट होना हम बता रहे हैं। वो कैसे पता लग रहा है? क्योंकि नेक्स्ट इवेंट शुरू हो गया है। तो ऐसे केस में बस सिंपल मंत्रा, फर्स्ट इवेंट में पास्ट परफेक्ट, सेकंड इवेंट में सिंपल पास्ट टेंस। सो कोई भी दो इवेंट जो पास्ट में हुए हों और आपको बताना हो कि कौन सा इवेंट पहले हुआ है, पहले इवेंट में हम लगा देंगे पास्ट परफेक्ट। सो ट्रेन पहले गई, बाद में मैं आई, तो ट्रेन का क्या आ जाएगा? यहाँ पे क्या आ जाएगा? हैड लेफ्ट। सो स्ट्रक्चर क्या बना गाइस? स्ट्रक्चर बना, फर्स्ट इवेंट के लिए बना सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ओके, सेकंड इवेंट के लिए बना सिंपल पास्ट टेंस यानी सिर्फ वर्ब का सेकंड फॉर्म। क्लियर है? सो यहाँ पे तभी आ रहा है द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई अराइव्ड। ठीक है, सिमिलरली अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आईबीपीएस का क्वेश्चन है। Alright, I returned home when I realized that I forgot to bring my wallet. यहाँ पे verb देखो, एक returned है, forgot है और bring है। So क्या हुआ? मैं घर वापस आया जब मैंने realize किया कि मैं भूल गया हूँ अपना wallet लेकर आना। है ना? तो मैंने कितने सारे काम करे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इवेंट कौन सा पहले हुआ है? क्या मैं घर पहले गई, या मैंने पहले रियलाइज किया, या मैं पहले भूल गई कि मैंने अपना वॉलेट उठाया? तो फिर क्या, सॉरी ये नहीं होगा। सो वॉलेट उठाया तो मैं सबसे पहले मैंने क्या किया? पहले मैं भूल गई, है ना? वॉलेट उठाना मैं भूल गई, तब मैंने रियलाइज किया और उसके बाद मैं घर गई। सो दिस इज द फ्लो ऑफ इवेंट्स व्हिच हैज हैपेंड। अब इस केस में क्या सब में सिंपल पास्ट लगा है, तो ये गलत हो जाएगा। सो हमें क्या करना है? जो सबसे पहले वाला इवेंट है वहां पे क्या लगा देना है? पास्ट परफेक्ट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आई हैड फॉरगॉटन। ठीक है, दिस इज वर्ब थर्ड फॉर्म। ठीक है, हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। क्लियर? सो अब आपको समझ में आया? सो अगेन आई एम रिपीटिंग, इफ टू इवेंट्स हैज हैपेंड इन द पास्ट, सो द फर्स्ट इवेंट, द सेंटेंस व्हिच इज टेलिंग अस दैट दिस थिंग हैज हैपेंड बिफोर, हाँ, सो वी विल यूज पास्ट परफेक्ट टेंस ओवर देयर, और नेक्स्ट में हम क्या यूज करेंगे? सिंपल पास्ट टेंस। क्लियर? चलिए लेट्स मूव ऑन। अब हम बात करने वाले गाइस, अब हम बात करने वाले कंडीशनल की। सो कंडीशनल में मैं एक आपको आज यहाँ पे डिस्कस करूंगी। आई डोंट वांट यू टू गेट कंफ्यूज, सो आई एम गोइंग टू डिस्कस ओनली वन कंडीशनल सो दैट यू विल हैव अ क्लैरिटी इन योर माइंड, एंड आई डोंट वांट यू टू मिक्स अप विद ऑल दोस कंडीशनल्स। ठीक है? सो हम स्लोली एंड स्टेडली सब चीज कवर कर लेंगे। ओके, ये हम बात करते हैं कोई फैंटेसी की। हाँ, जब भी हमें गाइस बोलना होता है कि अगर मैं ये होता तो मैं ये कर लिया होता, अगर मैंने ऐसा किया होता, अगर मैं ये होती तो मैं ये कर चुकी होती। जैसे आप एग्जांपल देखो, अगर मैं सिंगर होती, इफ आई वर अ सिंगर आई वुड अर्न अ लॉट ऑफ मनी, मैं बहुत सारा पैसा कमा चुकी होती। तो आप क्या हो? एक फैंटेसी में जी रहे हो कि भाई मैं, मेरा काश मैं ये होती, हाँ, तो मैं ये कर चुकी होती। ऐसे केसेस में गाइस जहाँ पे अनरियलिस्टिक बात हो रही है, कुछ अनरियलिस्टिक हम बात कर रहे हैं, हाँ, इसको हम ये भी बोलते हैं अनरियल ट्रुथ, और कोई फैंटेसी होती है, तब हम क्या बोलते हैं? तब क्या करते हैं गाइस? दो क्लॉजेस हो जाते हैं, यानी दिस इज द फर्स्ट क्लॉज एंड दिस इज द सेकंड क्लॉज, दिस इज द सेकंड क्लॉज। सो फर्स्ट क्लॉज में हम क्या यूज करते हैं? सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस यानी सिर्फ वर्ब का सेकंड फॉर्म। लेकिन जब मैं सेकंड क्लॉज की बात करती हूँ तब हम क्या यूज करेंगे? वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, वुड ईट, वुड हेल्प, कुछ भी आप, मैं बस आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। जैसे अब इस सेंटेंस का हम देख लेते हैं, इफ आई वर अ सिंगर आई वुड अर्न अ लॉट ऑफ मनी। सो फर्स्ट क्लॉज में अगर हम देखें तो वर्ब सिंपल पास्ट टेंस होना चाहिए, यानी इफ आई वर अ सिंगर, तो यहाँ पे वर क्या है? हमारा सिंपल पास्ट टेंस है। आई रियली होप आपको वॉज और वर में डिफरेंस पता है। सो वर हम यूज करते हैं प्लूरल के लिए और वॉज यूज करते हैं हम सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए।
ऑल राइट। सो ये छोटा सा डिफरेंस है जो आपको याद रखना है। अगर मैं सिंगर होती तो मैं बहुत सारा पैसा कमा लेती। यहाँ पे आप बोल रहे होंगी मैम आई के साथ वर क्यों यूज किया हुआ है। सो ऐसे केसेस में गाइज हम वर ही यूज कर सकते हैं। आई के साथ भी ऑलवेज यूज हुआ है, हम वॉज यूज नहीं करते हैं। ठीक है। सो आई होप मैंने क्लियर कर दिया इस बात को। अगर मैं सिंगर होती तो मैं बहुत सारा पैसा कमाती। तो पहले में क्या आएगा, सिंपल पास्ट टेंस आएगा। इफ आई वर अ सिंगर आई वुड अर्न अ लॉट ऑफ मनी। हाँ, सो आई वुड अर्न अ लॉट ऑफ मनी में यहाँ पे क्या देख रहे हैं, वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, राइट। सो ये यहाँ पे इस तरीके का स्ट्रक्चर रहेगा। तो जहां पे भी आपको इस तरीके की कंडीशनल दिख जाए आप समझ जाइएगा कि ये रूल लगने वाला है। ये एग्जामिनर्स का बहुत ही फेवरेट कॉन्सेप्ट है जो बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है। ये चीज कभी भी मत भूलना। आई विल गिव यू सम मोर एग्जांपल्स जो एग्जाम में आ चुके हैं। जैसे कि अगेन वन ऑफ द फेवरेट सेंटेंसेस, इफ आई were a king, I would, या फिर मैं आपको लिख के देती हूँ I will keep my people happy। हाँ, अगर मैं राजा होती तो राजा या रानी जो भी होती, मैं अपने लोगों को, अपनी प्रजा को हमेशा खुश रखती। फर्स्ट क्लॉज यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफ आई वर अ किंग। हाँ, कंडीशनल सेंटेंस ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद इफ। उसमें हमेशा यूज होगा इफ का। इफ का मतलब ही यही होता है अगर ऐसा होता, अगर, है ना। तो अगर की बात होती है, यानी कंडीशन की बात होती है। ये भी क्या है, हमारा अनरियल ट्रुथ है। ये भी एक तरीके की फैंटेसी है कि भाई अगर मैं राजा होती या रानी होती तो मैं ये कर लिया होता। हाँ, सो इफ आई वर अ किंग, यहाँ पे आप देख रहे हो एकदम सिंपल पास्ट यूज हुआ है। ये एकदम सही है। फर्स्ट हमारा क्लॉज एकदम ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकेंड क्लॉज की, आई विल कीप माई पीपल हैप्पी। हाँ, आप देख रहे हो विल का यूज हुआ, विल यानी फ्यूचर, फ्यूचर टेंस नहीं आएगा। एक रूल आप मंत्रा याद रख लो, कोई भी कंडीशनल सेंटेंस होता है उसमें कभी भी फ्यूचर टेंस यूज नहीं होता, नेवर। जहां पे भी आप फ्यूचर टेंस देख लो ना किसी भी कंडीशनल सेंटेंस में, हमेशा याद रखना वो वहीं पे एरर हो जाएगा, वहीं पे। ये आप एकदम गार्ड बांध लीजिए अपने माइंड में, बस छाप लीजिए, कंडीशनल सेंटेंस का कोई फ्यूचर नहीं उसके पास, उसमें कभी भी फ्यूचर टेंस यूज नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने जानबूझ के यहाँ पे विल लिखा ताकि मैं आपको ये चीज बता पाऊँ। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, आई वुड के साथ वर्ब का क्या आता है, फर्स्ट फॉर्म। कीप हो जाएगा, आई वुड माई आई वुड कीप माई पीपल हैप्पी। क्लियर। आपको समझ में आया हमने क्या क्या डिस्कस किया, पास्ट टेंस कब यूज करते हैं। हमने डिस्कस किया कि अगर दो इवेंट्स पास्ट में हो गए हों तो हमें वो बताने के लिए कि पहले इवेंट को हम कैसे हम डिस्टिंग्विश करेंगे, तो अब हमें पास्ट परफेक्ट यूज करना होता है। अगर कंडीशनल हो तब हम क्या यूज करते हैं, दिस इज वन ऑफ द कंडीशनल दैट वी हैव डिस्कस्ड। ऑलराइट, आई रियली होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम और कंडीशनल्स डिस्कस करेंगे और इसी टेंस टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे। दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बार बार बोल रही हूँ, बिकॉज अगर आपने टेंस सीख लिया, यानी आपने वर्ब सीख लिया, यानी आपने इंग्लिश 80% या 90% इंग्लिश यहीं पे कवर कर ली। ये टॉपिक की एक एक बारीकी जानना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज 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 डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आप लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे अगर आपको कोई भी डाउट्स हो आप हमसे पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी अपने डाउट्स बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।